एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर नंबर 16 में हम सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को हम जो है p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो हमारे पास बेसिकली डेसिमल नंबर अभी तक दो टाइप्स का पड़े हुए हैं। कौन कौन सा है? एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में, तो इसमें पहला केस होगा कि जब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट को हम काउंट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो है कि बहुत ही इजी होता है रिप्रेजेंट करना। तो इसमें चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1.75। तो आपको इसको में क्या करना है, डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट करना है। ठीक है, कितना डिजिट है? 2 है, 1 2, या ऐसे देख लीजिए। और 2 डिजिट है तो 2 to 0 बढ़ा देंगे, ऐसे 100 ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, अब अगर ये तो हो गया हमारे p/q फॉर्म हो गया। अब अगर इसको जो है कि और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 से 15, 5 है 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10 ये हो जाएगा। और कट करना चाहेंगे तो 5 7 35, 5 चौके 20। ये हमारा जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और ये p/q फॉर्म, ये भी सही है और ये भी सही है, आपको जो सही लगे। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ तक आ जाइए, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ना चाहते हो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लीजिए, अच्छा अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर छोड़ सकते। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन। आपको बस डेसिमल पॉइंट काउंट करना है कि कितने डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हो गया 0.0017 हो गया। ठीक है, तो कितने डिजिट पर? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 17/1004 ऐसे। ठीक, ये हो गया। इन दोनों जीरो को नहीं लिखेंगे क्योंकि जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो इन जीरो को हम नहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसको सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए 75.7538। तो ये कितने डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ? 1 2 3 4 राइट से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7538, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 लिख दिए और 4 ठो 0, 1 2 3 4 ये लिख दिया आपने। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए 4 आप ले लीजिए, जिससे आपके पास आ जाए 1.7593 ऐसे। तो इसमें 1 2 3 4 पर है, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए, 17593/1 2 3 4। ठीक, फिफ्थ एग्जांपल की तरफ चला जाए जल्दी से। बस आपको इसमें डेसिमल पॉइंट ही काउंट करना है। जैसे 10.75 लिख लिए, तो इसमें आपको लग रहा हो कि ये जीरो कितने डिजिट पर लगा? 1 2 3। तो ठीक है, आप अगर 3 डिजिट लिखते हो सही है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 2 ही डिजिट है, क्योंकि डेसिमल नंबर में जीरो अगर सबसे लास्ट में आता है या सबसे पहले आता है, यानी कि नंबर्स के बीच में जीरो नहीं है, सबसे लास्ट में सबसे पहले, तो जीरो का मीनिंग नहीं होता। इसको आप हटा देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 2 डिजिट पर लगा हुआ। कितने डिजिट लगाएंगे? 2 डिजिट पे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ऐसे भी आप जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लगा देते हैं। मान लीजिए 1.075। अब इस जीरो का मतलब है 1 2 3 डिजिट पर 1075, और वहाँ पर 1000 लिख लीजिए। 3 डिजिट है तो 3 जीरो। ठीक, अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 1.500। तो आपको लग रहा होगा 3 डिजिट है, लेकिन ये जीरो देखिए सबसे लास्ट में है, दोनों जीरो, तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है, सॉरी एक ही डिजिट पर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे। लेकिन जैसे मान लीजिए बच्चे इनकेस अगर इसको लिख लेते 3 डिजिट पर, तो कोई नहीं, वो कर सकते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 40.75 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर 4 डिजिट, जैसे बच्चों को नहीं पता है कि भाई यहाँ पर लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसको नेगलेक्ट करने देना, उसको हटा देना। अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, आप इसको हटा दीजिए, इसको रहने दीजिए। कितने डिजिट काउंट करेंगे? 1 2 3 4, तो 7 5 0 0 और 4 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4। आप इसको क्या करिए, 0 काटना है तो ये लास्ट से काटेंगे, ऐसे ऐसे, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये 0 नंबर्स के बीच में, अगर इसको काटेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना बचा? यहाँ पे 100 ही बचा। तो 100 वो इसलिए बचा क्योंकि ये दोनों 0 लास्ट में आ रहे थे, इन दोनों 0 को कोई मतलब नहीं था, इसीलिए आप इसको नेगलेक्ट करके केवल 2 डिजिट काउंट करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं तो भी सही हो जाता है, ठीक है। अगर हमको काटना भी है, कटपीट भी करना है 0 को, तो सबसे लास्ट वाले करेंगे, बीच वाले को नहीं करेंगे। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर डेसिमल जो टर्मिनेटिंग उसको किसी P/Q के फॉर्म में यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें तो कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझा दें, उसके बाद फिर हम आगे चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए फिर चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बस डेसिमल पॉइंट को काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट देखने डिजिट पर है, उतने ही 1 लिखकर उतना 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कटपीट की बात करें तो अगर जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए अगर ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए इसे दिया हुआ है 1500 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो बच्चों का दिमाग देखिए क्या करेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है इसको इससे ऐसे और इसको भी ऐसे कट कर देंगे, तो ऊपर क्या बचा लिखेंगे 15 और नीचे क्या लिखेंगे 1, ऐसे कर देंगे, ठीक है। जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। कट किसको करना है आपको? केवल जो लास्ट में, लास्ट वाला 0 लास्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर 0 बीच में तो इसको कभी भी कट नहीं करेंगे। तो कितना आएगा 105/10 आएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इस तरीके से भी हो सकता है कि 30050 लिखा है, तो बस वही चीज़ कि इसको इससे कट कर देंगे और 2 0 बचा हुआ है, इसको पहले ऐसे लिख देंगे, लिखने के बाद कट करेंगे ऐसे। बच्चे ऐसे कट कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 35। भाई इतना मैथमेटिक्स सिंपल थोड़ा ना होता है कि आप इसको कट कर दिए, ये क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या है, सही केवल है कि लास्ट वाला, यानी कि 0 अगर बीच में, 0 बीच वाले के 0 को 0 से कट नहीं करना होता है, ये आपका सही है, ठीक है। और देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स में बच्चे ऐसे भी कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 लिखा हुआ है और मान लीजिए फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है 1, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऐसे लिखा हुआ है 2 4, या यहाँ पर मान लीजिए 2 4 8 लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर कुछ 2 4 मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बच्चे ऐसे करेंगे कि 2 को 2 को और 4 को काट कर क्या लिखेंगे 1 1 8, ये आंसर लिख देंगे ऐसे। ये ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। ये सब गलतियाँ हैं, इस सब को आप सुधारिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस चीज़ को अवॉइड आप करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 8 आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे कि इसको इससे काट देंगे और इसको इससे काट देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 1 बचेगा। ये भी गलत है, ऐसे नहीं काटना है। जो रूल है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वो बेसिक रूल आपको नहीं भूलना है। तो आई होप ये सब सारी चीज़ें गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसको काटेंगे, बिल्कुल राइट से स्टार्ट करेंगे या तो फैक्टराइज करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा ये तो समझ में आ गया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उनको किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब चलते हैं दूसरा केस जो है कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपका 2 मेथड होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट। तो हम आपको पहले इनडायरेक्ट सिखाएंगे किस तरीके से आपको करना है, उसके बाद इनडायरेक्टली आपको करना सिखाएंगे, एकदम सीधा डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग वाला, एंड रिपीटिंग, वो रिपीट भी करेगा, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है। तो
ये आ गया आपका रिपीटिंग ना। तो इसमें अब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को लेंगे, किस तरीके सॉल्व करना है उस चीज़ को हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। पहले इनडायरेक्ट मेथड सीखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 0 पॉइंट डेसिमल के बाद एक डिजिट अगर रिपीट कर रहा है, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 3 दे दिया, या 0 पॉइंट मान लीजिए आपको 7 दे दिया, ठीक है। कितना कहते हैं क्या दे दिया, 0.7 बार। ये हमारा क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7777 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये इन्फाइनाइट तक चलता चला जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद देखिए स्टेप क्या होता है। इसको मान लेंगे कि लेट x मान लीजिए, चाहे p मान लीजिए, चाहे q, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको आप 1 बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लिया आपने, 1 बना लिया। इसके बाद करना क्या है, या x मान लीजिए या y मान लीजिए, ये अभी जो आपको सही लगे। उसके बाद अब देखना है कि डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के पहले नहीं देखना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स, यानी कितना डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है कि 3 अंक रिपीट कर रहा है कि 4 अंक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही अंक यानी 7 रिपीट कर रहा है। अगर एक रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट करेगा तो 100 से, और 3 अंक रिपीट करेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल के बाद एक अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के बाद 2 अंक रिपीट करेगा तो किससे, 100 से, और 3 अंक रिपीट करेगा 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो वो स्टेप्स हम यहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं, बस आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 10x। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो एक डेसिमल जो राइट में शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे चला जाएगा, एक डिजिट राइट, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.777 ऐसे। इसको आप क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट में शिफ्ट होता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट शिफ्ट होगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट, और डिवाइड करने पर लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर नंबर बड़ा होता है, डिवाइड करने पर नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। अब उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, बस आपको यहाँ से इसको माइनस कर देना, ठीक है। यानी ये आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद जो भी आपका डिजिट्स आएगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि डेसिमल के बाद डिजिट्स वही आ रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट्स वही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको माइनस कर देना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू सॉरी, डेसिमल पहले कितना है 0, और डेसिमल के यहाँ पर पहले कितना है 0, बाकी डेसिमल के बाद सेकेंड इक्वेशन में और डेसिमल के बाद इसका, ये सब पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को क्या करना है, माइनस कर देना आपको। तो अब 10x में से यहाँ पर 1x ऐसे लिख सकते हो, तो कितना बचेगा आपका 9x। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, x मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 9/7। यही आपका क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म है। और इसको आप कैसे लिख लेंगे कि 0.7 बार को आपने क्या लिख दिया, 7/9 लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने किस तरीके से किया कि डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 डिजिट तो 100 से, 3 डिजिट तो 1000 से, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद आपका सिंपल हो जाएगा। ये मैं आपको एक मतलब बहुत बेसिक हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेकर आप यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर चला जाए जल्दी से। तो आइए इधर ही आपको दिखा देते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2। जब 2 डिजिट रिपीट कर रहा हो, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अभी डेसिमल के पहले 0 ही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। 2 डिजिट रिपीट कर रहा है।
चलिए अच्छा पहले इसको इरेज कर देते हैं, इधर से ही सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जब डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स होंगे, ठीक है। या आप ऐसे देख लीजिए, इसके पहले कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 13 पॉइंट मान लीजिए 3 बार हो, ठीक है। 13 पॉइंट कितना 3 बार हो, तो बस मैं डेसिमल पहले कोई नंबर हो और यहाँ पर एक डिजिट रिपीट कर रहा हूँ। ये मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट मान लेंगे x इक्वल टू 13.3, कुछ नंबर डिजिट लिख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसको बना लीजिए 1, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। देन उसके बाद अब डेसिमल के बाद एक एक डिजिट रिपीट करा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा। और डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में यहाँ पे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 133 डेसिमल, और फिर से क्या हो जाएगा ये तो इनफाइनाइट तक आएगा, तो इसको आप 2-3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेसिमल के बाद जितना इधर डिजिट उधर भी लिख लीजिए, नहीं तो आगे ज़्यादा आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आप काम क्या करना है कि 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं पहले और दूसरे में, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस नहीं करेंगे। इस बात को आपको याद रहना चाहिए। तो हो सकता है कि हमको 2 बार मल्टीप्लाई करने, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, जितनी बार करना पड़ेगा करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप देखें। तो डेसिमल के पहले 0 था, डेसिमल के पहले क्या है, कोई नंबर है, तो ऐसे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट में 10x इधर x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 133 माइनस 13, और डेसिमल के बाद वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेसिमल के पहले ही नंबर को माइनस करना, यहाँ पर ये और यहाँ, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10x में से 1x जाएगा 9x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 और 2 120 आएगा, ठीक है। तो 120 आएगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर 120 आया तो क्या करेंगे कि x इक्वल टू क्या लिख लेंगे 120/9। हाँ, ये हो गया आपका p/q फॉर्म। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या आएगा इसके बाद, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, 0 3 3 9, तो ये आपका आ जाएगा 40 बटे कितना आ जाएगा 30। तो इसके इक्वल टू कितना आप लिख देंगे 40/3 सॉरी, ये आपका हो जाएगा p/q फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेप से किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तब क्या, 2 डिजिट रिपीट करें। तो जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 27 आ गया, ठीक है, इस पर 12 आ गया, 2 डिजिट आ रहा है, ठीक। तो वही काम कि लेट x इक्वल टू 0 पॉइंट, यानी डेसिमल पहले 0 है, 2.7 0.27 ऐसे डॉट डॉट करके इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट करा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर 100x, और यहाँ पर जो 100 करेंगे 2 डिजिट डेसिमल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कितना राइट में, यानी कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चलाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, ठीक। तो हमने बताया कि 1 डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से, 2 डिजिट तो 100 से, 3 डिजिट तो 1000 से। तो यहाँ पर चला है तो क्या आएगा फिर 27 डॉट डॉट डॉट। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें तो 6 डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 8 डिजिट लिख दिया। डॉट डॉट का मतलब कि इनफाइनाइट तक है, आप चाहे जितना 27 लिख सकते हो, ठीक है। बस हो गया। तो डेसिमल के बाद देखिए 27 यहाँ भी है 27। तो डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप चेक कर लेंगे कि ये चीज़ आपको डेसिमल के बाद डिजिट सेम होना चाहिए। तो ये आप देखिए 2 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो करने के बाद क्या आएगा आपका 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो डेसिमल के 2 में डेसिमल पहले क्या 27, यहाँ पर कितना 0 है, ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 27, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 27/99। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा
27 और 9 9 जा 9, तो क्या आ जाएगा 3/11 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3/11। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे, 3 एग्जाम्पल्स। तो कुछ बच्चों को माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते तब क्या होता, तो चलिए उसको भी हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, मैं डायरेक्टली बताएंगे डायरेक्ट आंसर लिखना, लेकिन पहले इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो वहाँ पर वो जो डाउट अभी हमने बताया उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 10x, डेसिमल एक ही डिजिट शिफ्ट हो गया, यानी डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा, कितना आ जाएगा 2.722727 ऐसे चलेगा। ठीक है, सॉरी 2.72 ऐसे 2.72 फिर 2.72 फिर 7272 ऐसे चलेगा। ठीक, ये 2 बना लिए। अब देखिए, आप जब माइनस करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इधर वाला जो है, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर वो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 7 है, डेसिमल के बाद 2 है, फिर उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, फिर तीसरा डिजिट में कि सब डिफरेंट आ रहा है। तो जब डिफरेंट आ रहा है तो फिर जब माइनस करेंगे तो कैंसिल ही नहीं होगा। यानी कि ये देख रहे हैं 2 है 7 है, यहाँ 7 है 2 है, 2 है 7, तो यहाँ पर कैंसिल ही नहीं हो पाएगा डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स है दोनों इक्वेशन में सेम आने चाहिए। तो अब यहाँ पर अब उसके बाद अब फिर से आपको अगर बनाना है इससे माइनस करने के लिए, तो फिर से 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 10 × 10 कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू कितना, अब डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट फिर से एक डिजिट हो जाएगा, तो 27.272727 आएगा। अब ये आ जाएगा आपका थर्ड। तो अब देखिए फर्स्ट और थर्ड, देखिए डेसिमल के बाद 272727, डेसिमल के बाद 272727, ये दोनों क्या है बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स है सब 0 हो जाएंगे और डेसिमल के पहले वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं माइनस कर सकते थे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 7 है, फिर यहाँ पर दूसरा डिजिट 2 है, यहाँ पर 7 है, तो ये भी नहीं 0 होगा। तो हम यही कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनका जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी है कि क्यों हम जो है कि डेसिमल मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस यही काम करना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। तो चलिए, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, ये जो आपको से मिस्टेक नो, इस चीज़ को मैंने आपको समझाया। तो बस आज की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं डेसिमल के बाद। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 मान लीजिए ऐसे दिया होगा 4.17 बार, यानी 2 डिजिट रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। तो आपका काम क्या है, बस वही x = 4.17171717 इसको 1 बना लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर डेसिमल बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो बस 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से, तो हो जाएगा 100x = डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे चला आएगा, कितना आ जाएगा 417 डेसिमल 171717। ठीक है, ऐसे इन्फाइनाइट तक आता चला जाएगा। आप चाहे 2-4 पेयर को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितना पेयर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बाद सब कैंसिल हो जाना है। ठीक, तो आप 2 में से क्या करेंगे, वो उनको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 100x माइनस x = डेसिमल पहले कितना है आपका 417 माइनस यहाँ पे कितना है 4, तो बस इधर के सब गायब हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 99x
इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा 314, तो आपका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 413 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, तो कितना आएगा 413 आ गया और डिवाइड बाई कितना आ गया 99। तो ये इसका जो है कि पी बाई क्यू फॉर्म है 413/99। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। डेसिमल के पहले 0 है, कोई डिजिट है, 2 डिजिट, 3 एक डिजिट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इसी तरह देखिए 3 डिजिट रहेगा तब भी करना है, 4 डिजिट रहेगा तब भी करना है। तो अब अगला जो टाइप हमारा है उसमें जैसे मान लीजिए आपका ऐसे रह दे 0.1 एक डिजिट के बाद रिपीट करिए, ये 0.12 बार। तो कोई नहीं, आपको क्या करना, सिंपल सा लेट, वही अपना प्रोसीजर x इज इक्वल टू 0.1222 यही आपको लिख लेना है। ठीक, अब आप इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको डेसिमल के पहले यानी कि डेसिमल को उस प्लेस पे पहुंचाना है जहां से डिजिट रिपीट कर रहा है। एक बात का आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग था। हम क्या बोल रहे हैं कि जब डिजिट्स जो है कि 1-2 डिजिट्स के बाद रिपीट करें। ठीक है, जो अंक है 1-2 अंक के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए डेसिमल बाद 1 अंक उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो अगर इस टाइप के आपको मिले तो आपको क्या करना है, डेसिमल को वहाँ पे पहुँचाना, शिफ्ट करना है जहाँ से डिजिट रिपीट करे। यानी कि हमारे देखिए यहाँ से डिजिट रिपीट कर रहा है अंक, यहाँ से यानी यहाँ पर अगर डेसिमल होता तो यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हुआ, तो डेसिमल को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है पहले। तो अब जब डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 10x और डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1.2222 ये हो जाएगा 2। अब देखिए आपका बिल्कुल प्रीवियस जैसा बन गया, यानी डेसिमल पहले कोई अंक है और उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, एक अंक, एक डिजिट। तो बस इसमें 2 में किससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो 10x इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 100x हो जाएगा और ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12.222 ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो बस अब माइनस कर दीजिए। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इससे नहीं मतलब है। डेसिमल के बाद 222, डेसिमल के बाद 222, यानी कि वही डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या कर देंगे 3 माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, डेसिमल पहले कितना है 12 माइनस कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आपका बचेगा, ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना जाएगा 11, यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/90। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/90। तो आई होप आपको जो है कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, आज 5 एग्जांपल्स लिए, जिसमें 4 तो लगभग सेम थे, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट था कि जब डेसिमल के बाद डिजिट्स डायरेक्ट न रिपीट करे, 1-2 डिजिट बाद रिपीट करे तो उसको कैसे करना है वो चीज़ हमने बताया। हमने बताया कि इसमें डेसिमल को उस प्लेस पे शिफ्ट करेंगे जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर डेसिमल को एक डिजिट राइट शिफ्ट कर दे, यानी 1 के बाद, जैसे यहाँ पे, तो एक डिजिट शिफ्ट करना तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए फिर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब डिजिट्स डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो गया। देखिए डेसिमल के बाद 171717 बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से, बस दोनों में डिफरेंट का यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है 10x है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ा, फिर से इस वाले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे कि हमने इसमें किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10x, 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, फिर वही काम माइनस कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो आई होप ये जो लेक्चर है आप में इसमें जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया आपको अच्छे समझ में आया होगा।
तो अब फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे कि और सारे एग्जाम्पल डिफरेंट लेंगे, जिससे कि आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।